मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया मुझसे कि जिस ज़मीन पे मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, चकबंदी कैसे होगा। मतलब कि सर्वे अभी चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में सर्वे चल रहा है, बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है और अदर राज्य में भी सर्वे होने की बात हो रही है। ज़मीन का सर्वे बहुत जल्द सभी राज्य में चालू होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो भी प्रश्न सवाल मन में होगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर इस पर सक्षम होगा तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, नहीं तो जवाब जरूर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा चलने की स्थिति में वो ज़मीन जिसके नाम से है, वर्तमान में जिसके नाम से है, उसी के नाम से सर्वे होगा। मतलब कि आप ज़मीन पर केस लड़ रहे हैं, अगले पार्टी के नाम से ज़मीन है, आपका जो अपोजिट है उसके नाम से ज़मीन है, तो उसी के नाम से ये अभी सर्वे होगा, चकबंदी होगा। या फिर आपके नाम से है, आप किसी से मुकदमा चल रहा है तो आप ही के नाम से सर्वे या चकबंदी होगा। क्योंकि मुकदमा जब तक क्लियर नहीं होता है, जजमेंट नहीं आता है, तब तक वो उसी के नाम से सर्वे होगा जिसके नाम से ऑन रिकॉर्ड है वर्तमान में ज़मीन। और जब आपका जजमेंट का ऑर्डर आ जाता है तो उस जजमेंट के ऑर्डर पे फिर आप उसका मोटेशन करा सकते हैं, अपने नाम से जमाबंदी करा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी के बीच में जब सर्वे हो रहा है, सर्वे के समय में 2 से 3 साल का समय लगता है पूरा ज़मीन सर्वे होने में, तो इसमें अगर इसी के बीच में जजमेंट आ जाता है तो उस जजमेंट के आधार पर जिसके नाम से जजमेंट आता है, इस जजमेंट के आधार पर उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। वहाँ आप पेपर जमा कर सकते हैं अपने अंचल तहसील में, उसी के आधार पर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। या फिर सर्वे के दौरान आप दोनों में समझौता हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लिए, हम उसको ज़मीन देना चाहते हैं या फिर वो ज़मीन मैं ले रहा हूँ, लिखित अगर समझौता हो जाता है तो उस समझौता पेपर के आधार पर फिर जिसके नाम से आप ज़मीन देना चाहते हैं तो उसके नाम से सर्वे चकबंदी हो जाएगा। या फिर इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर जिसके नाम से वर्तमान में ज़मीन है, जिसके नाम से पुराना सर्वे हो गया उसके नाम से, उसी आधार पर वो आपसे केस लड़ रहा है, लेकिन नया में सारा पेपर, सारा कागजात आपके नाम से है और आप उस ज़मीन का सारा कागजात रख रखे हैं, आपके पास प्रूफ है, उसके पास सिर्फ खतियान है पुराना सर्वे का, तो उसके आधार पर वर्तमान में आपके नाम से भी सर्वे चकबंदी हो जाएगा। और उसका जब जजमेंट आएगा उसके पक्ष में तो फिर उसके नाम से सर्वे होगा। अन्यथा फिर आपके नाम से अगर जजमेंट आ गया तो फिर जस का तस आपके नाम से ही वो रह जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपके नाम से जमाबंदी होना चाहिए, या आपके नाम से करेंट रसीद कटा हुआ होना चाहिए, या आपके नाम से कुछ भी कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए जो लगे कि नहीं वर्तमान में आपके कब्जे में ज़मीन है और आपकी ही ज़मीन है, लेकिन गलत मुकदमा आप पर किया गया है, तो फिर आपके नाम से हो जाएगी। क्योंकि जो पुराना खतियान है वो पुराने सर्वे के समय का है, 1950 से लेकर 1970 तक सर्वे हुआ था बिहार में और अन्य राज्यों में भी हुआ था। तो उस आधार पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, आज तक मुकदमा झेल रहे हैं, आज तक मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उसके आधार पे ही सर्वे होना संभव नहीं है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आपके नाम से सर्वे हो सकता है, लेकिन कुछ सबूत आपके पास नहीं है, आप भी उसी आधार पर लड़ रहे हैं, तो फिर जिसके नाम से वर्तमान में है उसी के नाम से सर्वे और चकबंदी होगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप केस लड़ रहे हैं, जजमेंट आएगा, फिर जजमेंट में सब क्लियर हो जाएगा। अगर सर्वे के संबंध में और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मैं इस पर वीडियो पहले से बना रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक दिया हूँ मैं, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।